तो देश की 3 अदालतों में 4 अहम मुद्दों पर सुनवाई हुई। ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। वाराणसी की सिविल कोर्ट में आज इस पूरे मसले पर सुनवाई हुई। कोर्ट के फैसले से मस्जिद के सर्वे का रास्ता साफ हो गया। इसके अलावा ताजमहल विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाई है। इसके अलावा मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने निचली अदालत को सख्त निर्देश दिए हैं। धार का भोजशाला विवाद भी कोर्ट में पहुंचा। मध्य प्रदेश की कोर्ट ने इस मामले में 8 लोगों को नोटिस भेजा है। तो अलग अलग अदालतों ने किन मामलों में क्या फैसला सुनाया है, इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। काशी ज्ञानवापी मस्जिद पर विवाद, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि पर विवाद, आगरा ताजमहल पर विवाद और धार भोजशाला पर विवाद। ये वो 4 धार्मिक मुद्दे हैं जो इन दिनों देश में सुर्खियों में हैं। रोजाना अदालतों में इन मुद्दों पर सुनवाई होती है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष अपनी अपनी दलीलें देते हैं। कोर्ट का फैसला आता है और फिर सियासत शुरू हो जाती है। गुरुवार को भी ये चारों मुद्दे हावी रहे। अलग अलग कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का रास्ता साफ हो गया है। आगरा के ताजमहल के 22 कमरों को खोलने की याचिका देने वाली याचिका को हाईकोर्ट से कड़ी फटकार लगी है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सभी याचिकाओं को 4 महीने के अंदर निपटाएं। वहीं धार के भोजशाला विवाद में हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए 8 लोगों को नोटिस जारी किया है। ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद मामले में सिविल कोर्ट ने बेहद ही सख्त और स्पष्ट फैसला सुनाया है। कोर्ट के फैसले से मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया कि ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हर हाल में होगा। अदालत ने कहा 17 मई से पहले मस्जिद परिसर का दोबारा सर्वे होगा। कोर्ट कमिश्नर नहीं बदले जाएंगे। सर्वे के लिए अजय मिश्रा कोर्ट कमिश्नर बने रहेंगे। कोर्ट कमिश्नर के साथ 2 और कमिश्नर होंगे। पूरे परिसर के हर हिस्से का सर्वे होगा। दशकों से बंद तहखाने में भी टीम सर्वे करेगी। जिला प्रशासन ताले को खुलवाकर या ताले को तोड़वाकर भी सर्वे कराएगा। सर्वे रोकने की कोशिश करने वालों पर एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। कमिश्नर कहीं भी फोटोग्राफी के लिए स्वतंत्र होंगे। चप्पे चप्पे की वीडियोग्राफी की जाएगी। 17 मई तक रिपोर्ट दाखिल कर देनी है और जहां तक तहखाना ब्रैकेटिंग की बात रही उसमें जाकर कमीशन कार्रवाई कराएं। जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों को स्पष्ट आदेश कर दिया गया। इसमें जो अवरोध विरोध उत्पन्न करेंगे उसके लिए एफआईआर दर्ज करने तक का आदेश माननीय न्यायालय द्वारा दे दिया गया। दरअसल मुस्लिम पक्ष मस्जिद के अंदर सर्वे का विरोध कर रहे हैं। साथ ही कोर्ट कमिश्नर को भी बदलने की मांग की थी, जिसे सिविल जज ने खारिज कर दिया। इससे पहले 6 मई को सर्वे करने पहुंची टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। उस समय न ही मस्जिद के अंदर की फोटोग्राफी हो सकी थी और न ही वीडियोग्राफी। सर्वे टीम को अंदर भी जाने नहीं दिया गया था, लेकिन अब कोर्ट ने साफ आदेश दे दिया है। दरअसल 2021 में सिविल कोर्ट ने मस्जिद के पुरातात्विक सर्वे को मंजूरी दी थी। 2021 मुस्लिम पक्ष सर्वे के खिलाफ हाईकोर्ट चला गया। जमीन विवाद का एक केस हाईकोर्ट में भी चल रहा है। इसी बीच एक दूसरी याचिका 18 अगस्त 2021 को 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा की मांग के लिए दायर कर दी। महिलाओं ने वाराणसी कोर्ट में श्रृंगार गौरी मंदिर में रोज पूजा करने की इजाजत मांगी, जिसके बाद कोर्ट ने गौरी श्रृंगार मंदिर का सर्वे करने का आदेश दिया। ताजमहल के अंदर के 22 कमरे खुलवाने की मांग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिकाकर्ता और बीजेपी नेता डॉक्टर रजनीश सिंह को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को लताड़ते हुए कहा, क्या हम जजों को इसी तरह के केस सुनने की ट्रेनिंग दी गई है? पहले यूनिवर्सिटी जाएं, पीएचडी करें, तब कोर्ट आए। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई रिसर्च करने से रोके तब हमारे पास आना। कल को आप आएंगे और कहेंगे कि आपको जजों के चैम्बर में जाना है, तो क्या हम आपको चैम्बर दिखाएंगे? आप कौन होते हैं, यह आपका अधिकार नहीं है और न ही ये आरटीआई अधिनियम के दायरे में है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले पर गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत को सख्त निर्देश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की अदालत से कहा है कि मूल मुद्दे से जुड़ी सभी याचिकाओं को अधिकतम 4 महीने में निपटाएं। दरअसल मथुरा की अदालत में श्री कृष्ण जन्मभूमि में 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है। पिछले सप्ताह मथुरा की जिला अदालत ने श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। हिंदू पक्ष की दलील है कि मुगल शासक औरंगजेब ने अपने कार्यकाल में विशाल मंदिर को ध्वस्त कराकर उसके मलबे से ही शाही ईदगाह का निर्माण कराया है, जिसके प्रमाण आज भी वहां मौजूद हैं। हालांकि कोर्ट ने साल 2020 में मस्जिद को हटाने वाली याचिका खारिज कर दी थी।
इधर मध्य प्रदेश में धार के भोजशाला का मामला अब कोर्ट तक पहुंच गया है। एमपी हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने इससे जुड़ी हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार कर लिया है। हिंदू संगठन हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिका में कहा गया है कि भोजशाला सरस्वती मंदिर है, यहाँ मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका जाना चाहिए। दूसरी ओर मुस्लिम इसे कमाल मौलाना की दरगाह मानते हैं। कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर 8 लोगों को नोटिस जारी किया है। इसमें केंद्र सरकार को भी शामिल किया गया है। बहरहाल देश में इन दिनों बुनियादी मुद्दों से इतर धार्मिक मुद्दे ज्यादा हावी हैं। लगभग हर दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी धार्मिक मुद्दे पर या तो कोर्ट में बहस चल रही होती है या फिर सांप्रदायिक दंगे चल रहे होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।